जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल आकांक्षा 40 का रिजल्ट जो है वो आ गया है। और रिजल्ट बोला जाए या आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बात करो, वो मेरिट लिस्ट जो है जारी हो चुका है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका लिस्ट में नाम है। अब ये जो नाम है, या तो वो मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, या उनका जो स्ट्रीम था वो इंजीनियरिंग था, या किन्हीं का जो स्ट्रीम था वो कलेक्ट था। तो जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। उनके मन में सवाल है कि सर आगे हम क्या करेंगे और क्या हमें करना होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो क्या मैं फेल हूँ। बच्चों ने ये कमेंट किया, तो मुझे लगा कि ऐसे तमाम बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस हो सकता है इसके रिगार्डिंग, तो चलो एक वीडियो इस पे बना लिया जाए। तो फिलहाल एक न्यूज़ है आप लोग के लिए। वो न्यूज़ क्या है कि आईटीआई झारखंड आईटीआई एडमिशन का जो है डेट जो है वो अनाउंसमेंट हो चुका है, और उसके लिए भी वीडियो बना दिया गया है। अभी एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, फी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स, मेरिट लिस्ट और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको आईटीआई एडमिशन चाहिए तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं हम लोग आकांक्षा 40 के रिजल्ट को लेकर। तो सबसे पहले समझिए लिस्ट जारी हुआ है, तो लिस्ट में क्या लिस्ट है पहले हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है ना, कि लिस्ट में क्या चीजें दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। और फिर बात करेंगे जो लिस्ट में अगर किसी बच्चे का नाम नहीं है तो वो फेल है क्या। पहले समझिए मेरा बात। तो देख सकते हो ये रही मेरिट लिस्ट, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है झारखंड जो है आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मेरिट लिस्ट निकाला गया, उस मेरिट लिस्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या चीज़ है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्ट्रीम बाज, जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम का है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको बच्चे का स्कोर दिखेगा। यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो बच्चे का जो है यहाँ पे आपको स्कोर दिखेगा कि बच्चा टोटल कितना मार्क्स का लाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज मार्क्स वाइज जो है आपको यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स मिल रहा है। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था। और यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे बच्चे का नाम दिख रहा होगा, बच्चे का बाप का नाम दिख रहा होगा, और यहाँ पे वो किस कैटेगरी में वो दिख रहा होगा, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है आपको ये दिख रहा होगा। क्लियर है। अब समझिएगा ये जो मेरिट लिस्ट बना है इसमें कैटेगरी वाइज, जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो ध्यान समझोगे, एक तो होता है अनरिजर्व्ड का होता है जिसमें सभी कास्ट के, चाहे जिनका जाति आया जिनका जाति बनता हो या जिनका जाति नहीं भी बनता हो, वो चाहेंगे तो अनरिजर्व्ड में आ सकते हैं। एक आपका होता है ओबीसी का, और ओबीसी को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो BC1 और एक आपका क्या होता है BC2, और फिर क्या होता है आपका ST, और फिर क्या होता है आपका SC। तो इतने कैटेगरी में पूरा का पूरा जो लिस्ट जारी हुआ है। तो देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड का है। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बात किया जाए, अगर मैं बात करूं किसका, इंजीनियरिंग स्ट्रीम का, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो स्कोर गया है वो 73.75% का जो है स्कोर गया है, ठीक है, किसका, अनरिजर्व्ड में। तो अगर आप देखोगे ध्यान से ये अनरिजर्व्ड का मैं बात कर रहा हूं, और अगर मैं नीचे जाऊं तो अभी भी देखोगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही सारी चीज चल रही है। तो यहाँ पे देखोगे एक होता है EWS। अब ये EWS कैटेगरी आपको पता होगा कि जो जनरल कास्ट में तो आते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। देखोगे तो उनका कटअप कितना गया, 70 जो है उनका कटअप गया है। और वहीं अगर आप नीचे जाओगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे SC का, तो SC का जो कटअप वो कितना गया है, 75.63 का क्या गया है, कटअप गया है। वहीं अगर बात किया जाए ST का, तो ST का कटअप कितना गया देख सकते हो, 73.13 जो है इनका आपका जो है आपका कटअप गया है। आगे जाओगे तो आप देखोगे ध्यान से तो आपका यहाँ पे ST कैटेगरी, यहाँ पे देखो BC1, तो BC1 का जो आपका जो कटअप गया वो 76.25 के आसपास में उसका क्या गया है, उसका कटअप गया है। और वहीं अगर आप आगे देखोगे तो BC2 का भी 76.25, तो BC2 और ST SC का जो है लगभग आपका सेम, माने ST और SC का जो
मैंने मैं बोल सकता हूं कि जो एससी का जो आपका कटअप रहेगा वही आपका एसटी का भी कटअप रहेगा, ठीक है। और उसी तरह का अगर मैं जनरल का बात करूं तो जो ईडब्ल्यूएस का और लगभग जो आपका BC1 BC2 का लगभग सेम रहता है। उसी तरह अगर देखोगे तो BC1 और BC2 का जो है आपका ST SC की तरह इसका जो है नंबर सेम रहेगा। यहां पे देखोगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम खत्म है, यहां पे ध्यान देना, तो कुल मिला के 277 बच्चों का चयन जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लाया गया है। अब सवाल कि सर ये 277 के 77 बच्चों का सिलेक्शन होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं ये 200 से 277 का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो लगभग जहां तक मुझे पता है वो 70 या 80 या लगभग 150 के आसपास में सीट होता है। तो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका फिर से एक बार एग्जाम होगा और उस एग्जाम में जितने भी बच्चे पास होंगे उनका क्या होगा, मेरिट लिस्ट में फिर से नाम आएगा और उनका एडमिशन करेगा। तो अब मैंने ये जो सवाल किया था कि जिनका नाम नहीं है उनका क्या, तो देखिए जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है आप ऐसा समझ लो वो सारे के सारे बच्चे क्या है, फेल है। वो सारे के सारे बच्चे क्या है, फेल है। अब वो करेंगे क्या, तो देखो अभी ITI का फॉर्म निकला, आप ITI डाल सकते हो या आप अपना 12 जो है आपको करना है वो आपको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, पॉलिटेक्निक पास आउट है तो वो पॉलिटेक्निक भी अपना कर सकते हैं। तो यहां पे देखोगे तो 277 बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, ठीक है। अब इतने बच्चों का तो एडमिशन होता नहीं है, तो अब ये सारे बच्चे क्या करेंगे अपना सेकंड एग्जाम के लिए, जी हाँ दोस्तों मैं किसका बात कर रहा हूं, आकांक्षा 40 का जो सेकंड एग्जाम होता है उसके लिए वो प्रिपरेशन पे लगेंगे। और जैसे ही उसका आपका एग्जाम आएगा आपको क्या करना, सीधा जाना है एग्जाम देने के लिए, वहां पे जो बच्चे पास होंगे उन्हीं का क्या होगा, एडमिशन होगा। तो 277 बच्चे आपका किसमें, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। आप यहां से देखोगे तो मेडिकल स्ट्रीम की शुरुआत होती है, तो मेडिकल का जो इस बार कटअप गया है अगर आप देखोगे ध्यान से तो 86.88%, यानी कि लगभग 87% इसका क्या गया, कटअप गया है। जो कौन बच्चे जो आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपका ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी देख सकते हो 75 जो है आपका इसका गया हुआ है कि 75% जो है इसका कटअप गया हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो आपका SC कैटेगरी का होता है देखोगे जो आपका 70 जो है इसका कटअप गया है, 75 यानी कि मैं बोल सकता हूँ 70 से 75 का कटअप गया है। और वहीं अगर देखोगे SC का, तो SC का जो आपका ST का जो कटअप गया है वो देखोगे आपका 75 जो है इसका कटअप गया है, 75-70 का कटअप गया है। और वहीं BC1 और BC2 का बात करें तो इसका जो है कटअप आप देखोगे तो 77% किसका कटअप है, 77 BC1 का, और BC2 का कितना आप देख सकते हो 69 जो BC2 का जो आप देखोगे ध्यान से तो BC2 का यहां से कटअप आपको दिखेगा 77। तो BC1 BC2 का कटअप लगभग सेम है। और वहीं पर देखोगे ध्यान से तो आपका यहां पे कैल्ट वाला शुरू होता है, तो कैल्ट का जो है कटअप बड़ा कम जाता है हर साल, आपको पता है। तो 69% इसका कटअप गया है जनरल कैटेगरी में। और अगर वहीं बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में 48 गया है। और ST SC में आप देखोगे SC में आपका कितना गया, 55% गया है, देख सकते हो यहाँ पे 55 गया है। और वहीं अगर बात किया जाए आपका ST कैटेगरी में तो यहाँ पे भी 55 आपका कटअप गया है। और जो BC1 BC2 कैटेगरी का आते हैं देख सकते हो BC1 BC2 कैटेगरी का तो 55 से इनको उठाया है और BC2 को भी जो है 55 से उठाया है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था, कितने नंबर्स उठाए, क्या नंबर मैंने बता दिया। मैं फिर से बता दूं कि जो बच्चे फेल है ना, जिन बच्चों के इस लिस्ट में नाम नहीं वो फेल है, वो अपना सेकंड लिस्ट की तैयारी के लिए नहीं लग सकते हैं। आप अपना एडमिशन या तो ITI में करवा लो, या तो अपना 12th करना चाहते हो तो 12th करवा लो, या जिनका पॉलिटेक्निक निकल गया वो पॉलिटेक्निक कर ले, यही आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और जिनका भी लिस्ट में नाम है मैं उनको बता दूं कि आप अपना सेकंड एग्जाम के लिए लग जाओ, क्योंकि अब आपका सेकंड एग्जाम कुछ दिनों में हो जाएगा। तो जैसे अब वो पास आउट हो जाओगे तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा और आप आकांक्षा में तैयारी कर पाओगे, ठीक है।